हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, एक थंबनेल है कि हमारा 5 मंथ्स में हम लोगों को अपना क्लास 10 का सिलेबस कंप्लीट करना है। और बहुत लोग सोच रहे होंगे यार 5 मंथ्स में बहुत जल्दी नहीं कंप्लीट कर रहे सिलेबस। नहीं, बस हमने साइंस और मैथ और सोशल सिलेबस लिया है और बस ये 3 सब्जेक्ट लिए हैं और इन्हीं को हमको 5 मंथ्स में कंप्लीट करना है। बहुत ज़्यादा दिन कहाँ है। और कम से कम सिलेबस भी मैं आप लोगों को अभी आगे बता दूँगा। और हाँ, जो उसका मतलब अभी बताना है ना कि कितने मंथ्स में कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आगे भी बताऊँगा। तो उससे पहले हम लोग फिज़िक्स का लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है, कैसे हम लोग 5 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये है फर्स्ट फिज़िक्स का चैप्टर, तो नया रजिस्टर लाया हूँ, तो उसमें सबसे पहले नोट्स बनाएँगे और लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और जो लेक्चर है मैं प्रशांत भैया से ले रहा हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं पहले सोचा था कि इलेक्ट्रिसिटी से पहले लाइट कर लेता हूँ, क्योंकि लाइट मैंने 8th क्लास में पढ़ा था और थोड़ा इजी था, तो सोचा लाइट स्टार्ट कर लूँ। पर स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया और मेरे को जहाँ तक लगता है पीरियोडिक फर्स्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी आएगा और फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो चलो चलो इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हैं, लाइट बाद में करेंगे। मैं सोचा था लाइट में देखो स्कोरिंग उसमें ज़्यादा नंबर 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड से, तो मैं इसको सोचा बड़ा चैप्टर है उसको जल्दी खत्म कर देंगे। पर इलेक्ट्रिसिटी करना पड़ रहा है, तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर। इलेक्ट्रिसिटी भी 8th क्लास में था, आप लोगों को याद होगा कि नहीं? वो भी था, लाइट भी था, इलेक्ट्रिसिटी था। मोस्टली पता है 8th क्लास और 8th क्लास का सिलेबस 10th क्लास के सिलेबस से मैच करता होगा। और यार सबसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ यार, सॉरी इसलिए क्योंकि यार बीच में वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा इतने दिन से, क्योंकि देखो जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो थोड़ा-सा रहता है ना कि नए बुक्स खरीदो और सिलेबस उनका वहाँ जो स्कूल में कराते हैं होमवर्क वो करना पड़ता है। और बीच में मेरे को फ़ीवर भी हो गया और इसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाया। और क्या कहते हैं, इस बीच मैंने क्या-क्या पढ़ा मैं थोड़ा आप लोग को एक बार बता दूँ। मैंने केमिस्ट्री का 5 लेक्चर कंप्लीट किए थे एक ब्लॉक में, पर उसके बाद फिर हमने पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। और मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट ही था, तो सेकंड ये हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, तो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट करी थी। फिर इसी बीच में ऑफलाइन कोचिंग देने लगे मैथ्स में, जिसमें अभी पॉलीनोमियल चल ही रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा तो इसके बाद उसका भी नोट्स बना देंगे। तो मैंने जो टारगेट ली हूँ वो आप लोग को अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर कंप्लीट 5 मंथ्स प्लान की। तो इसमें मैंने मंथ वाइज़ चैप्टर डिसाइड कर रखा है, किस मंथ में हम लोग के कौन से चैप्टर करने हैं। तो सोशल और मैथ और साइंस ये 3 मेन सब्जेक्ट हमने ले रखे हैं और कंप्यूटर और इंग्लिश और हिंदी बाद में करेंगे। तो सोशल में देखो 21 चैप्टर है, पर एक चैप्टर जो है बस सिर्फ़ हाफ उसमें आएगा हाफ ईयरली में, और बोर्ड्स के लिए सिर्फ़ 20 चैप्टर हैं। और मैथ्स में 14 और साइंस में 13 चैप्टर हैं। तो ये देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 5 महीने में हम लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है इन 3 को, और जो बचेगा वो आखिरी के 2 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। तो अप्रैल में देखो मैंने क्या टारगेट ले रखा है, मैथ के 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और ये केमिस्ट्री है। इसमें 1 चैप्टर फिजिक्स, 1 चैप्टर और हिस्ट्री 1 चैप्टर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। इससे देखो मैंने सोशल इसलिए ज़्यादा रखा है कि सोशल में हमारे 20 चैप्टर्स हैं बोर्ड्स के और सब में तो कम हो जाए, इसीलिए मैंने सोशल ज़्यादा रखे हैं। तो पहले महीने हम लोग टोटल 9 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद मई में 10 चैप्टर, उसके बाद जून हमको पता है कि ये गर्मी समर वेकेशन रहता है, तो इसमें 11 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने हैं, जिसमें हमने मैथ का 4 चैप्टर रख रखे हैं। उसके बाद जुलाई फिर स्कूल खुलेगा, तो इसलिए कम चैप्टर लिए 9 चैप्टर, तो ये है। और अगस्त अगस्त में देखो 9 चैप्टर। देखो इस समय अगस्त में हमारे में मैथ का बच जाता है और बायो का, क्योंकि मैंने बायो को फर्स्ट मंथ में नहीं स्टार्ट किया था, इसलिए बायो थोड़ा बच जाएगा। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, बस सोशल बचेगा और एक साइंस का सब्जेक्ट और मैथ, ये 9 चैप्टर। देखते हैं अगस्त तक कंप्लीट होगा। जहाँ तक अगस्त तक कंप्लीट नहीं होगा तो सितंबर तक, तो लास्ट वीक तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यही है 5 मंथ्स का प्लान। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो नोट्स बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको कोई भी पीडब्ल्यू का बैच ले रहे हैं कोई भी, तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ ऑफ मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं अभी पिन कमेंट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर आप खरीद रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया 5 मंथ्स का प्लान, जिसमें हम लोगों को 5 मंथ्स में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखो मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 मंथ्स तक ही हमको पूरा कंप्लीट करना है। हाँ, करना तो कंप्लीट है, पर अगर जैसे बाई चांस नहीं हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती, ठीक। और 1-2 चैप्टर ऐसे रह गए तो वो लास्ट के सितंबर मंथ तक हमको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे जैसे। उसके बाद रिवीजन और ठीक यही है। और देखो मैं आप लोगों को नोट्स में एक टिप बता दूँ, जैसे नोट्स में जैसे होता है ना कि जैसे साइंस और सोशल में
तो एनसीईआरटी रीड करना मस्ट होता है क्योंकि बहुत लोग कहते हैं। तो आप लोग ये करिए जैसे कोई टॉपिक वन शॉट देख रहे हैं तो उस टॉपिक पढ़ लीजिए, वहाँ उसके बाद एनसीईआरटी उस टॉपिक से उसको रीड कर लीजिए और उसको नोट्स में लिख दीजिए। इससे आपका फ़ायदा क्या हुआ, आप उस समय आपने एनसीईआरटी भी रीड कर ली और नोट्स भी बना लिया और बाद में आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कि एनसीईआरटी का रीडिंग करें। तो इससे आपका फ़ायदा होगा, फिर आपको बाद में बार-बार एनसीईआरटी नहीं, आपके नोट्स में पड़ा रहेगा इम्पोर्टेंट बात। ऐसे मैं भी करता हूँ, जैसे अभी कर रहा हूँ केमिस्ट्री का जो जहाँ तक पढ़ लिया है, केमिस्ट्री कह रहा हूँ सॉरी फिज़िक्स में जहाँ तक पढ़ लिया है, वहाँ तक वो एक बार एनसीईआरटी से रीड करके वो मेन पॉइंट जो है इसमें डाल देता हूँ। इससे बाद ये रहेगा कि बाद में हमको टाइम टाइम निकाल के बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसी में हो जाएगा। तो अभी ये हो गया हमारा नोट्स कंप्लीट। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से कितना नोट्स कंप्लीट किया है और लेक्चर के हिसाब से। तो अभी आप देखते हैं। तो फाइनली नोट्स बन गए हैं हमारे। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट तक अब पढ़ा है और जो इसके न्यूमेरिकल्स तो हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिए थे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट देखो एनसीईआरटी में सॉरी पेज ऐसे यहाँ तक मतलब एक पेज कंप्लीट हुआ है और इसमें 2 या 3 पेज कंप्लीट किए। क्योंकि मैंने उसमें सर का भी नोट्स लिखा है और जो एनसीईआरटी से है वो भी लिखा है। तो इससे पहले आपको मैंने बता रखा है कि आपको एनसीईआरटी उस अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा रीड करने पे। उसी समय जब आप पढ़ लेते हैं, वन शॉट दे लेते हैं उस टॉपिक का, तो उसके साथ रीड भी कर लीजिए उस टॉपिक को और कोई इम्पोर्टेंट लगे तो उसको नोट्स में लिख लीजिएगा। और इसके बाद में आपको एनसीईआरटी रीड करने की ज़रूरत ही नहीं, आपका नोट्स कंप्लीट हो जाता है। तो अब करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो आप लोग सोच रहे हैं यार केमिस्ट्री तो मेरा कंप्लीट हो गया, तभी मैं केमिस्ट्री क्यों कर रहा हूँ? देखो केमिस्ट्री हमने 10 लेक्चर तो कंप्लीट कर लिए थे, तो उसके बाद रीड करके मैं नोट्स बनाता हूँ जैसे आपको पता है। पर एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी होती है जो साइंस में होती है, एक्टिविटी देखोगे फर्स्ट चैप्टर में लगभग 11 एक्टिविटी हैं। तो उस एक्टिविटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं और इसीलिए एक्टिविटी का भी एक अलग से सर ने जो है मैं जिनसे पढ़ रहा था उनने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। तो वही एनसीईआरटी एक्टिविटी का एक वीडियो देख रहा हूँ जिसमें पूरा एनसीईआरटी एक्टिविटी कवर है। क्योंकि डायरेक्ट उठ के आता है तो उसको भी नोट्स में ऐड करना है और बस यही कर रहा हूँ एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ जितना ही आ रहा है उसको कंप्लीट करना है और नोट्स बनाने हैं और उसके बाद केमिस्ट्री में क्या ही बच जाएगा। सब हो गया, लेक्चर भी हो गया है और नोट्स भी बना दिए और एनसीईआरटी रीड करके हम नोट्स बनाते हैं और एक्टिविटी रहेगा। बस हमको बच जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, तो यहाँ पे एक्टिविटी देखो जो एक्टिविटी है लगभग 30 या 32 मिनट की क्लास है, वन शॉट मतलब है रैपिड रिवीजन एक्टिविटी का। और मेरे भाई की बुक में जैसे मैंने अपने भाई की बुक ले रखी है तो उसमें पहले से लिखा हुआ है कि एक्टिविटी में तो वो भी अपने नोट्स में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे होता है एक्टिविटी सीरीज़ खत्म, तो अब करता हूँ मैं नोट्स इसके बना लेता हूँ फटाक से। तो नोट्स बनाते हैं जैसे ही फिज़िक्स में बनाए थे मतलब एनसीईआरटी को रीड कर के नोट्स ऐसे इसमें भी बनाते हैं। क्योंकि एक्टिविटी है तो एक्टिविटी में 11 ही तो 11 से आराम से लिख लेते हैं। और हाँ यार, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे को अपने चैनल का नेम फिर से चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को अपना चैनल का नेम अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या रखूँ? अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है तो मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं यही नाम रखूँगा। पर मेरे को ऐसा नेम अगर आप सजेस्ट कर देंगे तो मैं चेंज कर दूँगा पक्का, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ यार आप लोग सजेस्ट कर देगा ना नेम। तो यहीं पे करते हैं, क्या करते हैं नोट्स कंप्लीट। क्योंकि वीडियो हो गई ज़्यादा लंबी और मुझको पता है जहाँ तक शुरू में जितनी ऑडियंस थी वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे होंगे, बहुत कम ही लोग पहुँचे होंगे। और जो देख रहे हैं यार प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर दे देना, अगर मेरे चैनल का नेम सजेस्ट कर देना। तो यहाँ पे करते हैं एंड अब पर हाँ, इससे पहले एंड करने से पहले मैं आप लोगों को अपना नोट्स दिखा देता हूँ, कैसे मैंने बनाया है केमिस्ट्री का। नोट्स बन गया देखो, ये एक्टिविटी 1.1 है और ऐसी एक्टिविटी 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे 1.5 ये सारे एक्टिविटी हैं। तो इससे पहले तो आपको पता है हमने सारे नोट कंप्लीट कर लिए। समझ लीजिए हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, अब बस इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन करने हैं बस। और एक्टिविटी हो गई है और एनसीईआरटी तो रीड करके मैंने बता रखा है कि मैं उसी से नोट्स बनाता हूँ। रीड करके फिर उसके बाद नोट्स बनाता हूँ। तो एनसीईआरटी एक टाइप का रीड भी हो गई है और लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है और एक्टिविटी हो गई। बस इसका बचा है सॉल्यूशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको करनी है। तो केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, कितना टाइम टेबल है मेरा, तो अगली वीडियो में बताते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।